एक जयते भाइयों एवं बहनों, विक्ट्री वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं कंपटीशन के व्यू से आज आप लोग के बीच जीएस पेपर के लिए एक विषय लेकर सामने आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका उपयोग रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, ऑल स्टेट के जो छोटे बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल सब्जेक्ट है। खास करके जीएस के व्यू से ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खास करके पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी इतिहास का अहम रोल रहता है। और आज मेरा यह पहला वीडियो है। यदि इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। चलिए चलते हैं, हम इतिहास पे चर्चा करते हैं। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि हम इसे विच्छेद करें तो इति अजोड़ हास। इति मतलब बीते हुए कहानी, इति मतलब बीते हुए, हास मतलब कहानी। बीते हुए कहानी का कर्मिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आज मैं इतिहास का परिभाषा आपको देता हूँ। अति साधारण अर्थ में अतीत की घटनाओं का कर्मिक अध्ययन या बीते हुए कहानियों को इतिहास का संज्ञा दिया गया है। यदि हम इसका एक सुसज्जित परिभाषा देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि साधारण अर्थ में अतीत की घटनाओं का कर्मिक अध्ययन या बीते हुए कहानियों का
कर्मिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान और भविष्य प्लस बीते हुए कहानी, जो बीता हुआ काल था है उसका जो हम कहानी का अध्ययन करते हैं, यदि हम दोनों जोड़कर घटनाओं को पढ़ते हैं तो हम उसे इतिहास की संज्ञा देते हैं। इतिहास कंपटीशन ऑफ व्यू से मेरे नज़र से इतिहास के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट भारत का इतिहास, दूसरा पार्ट हम विश्व का इतिहास। ये कंपटीशन ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। इसका भी रोल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल भारत का इतिहास है, जिसे हम इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन पहले हम चर्चा भारत के इतिहास पे करेंगे। भारत के इतिहास में थोड़ा परिचय कराते हैं। तो भारत के इतिहास 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे, उसका सिलेबस पे चर्चा किया जाएगा और धीरे धीरे एक एक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में हम आदि मानव के बारे में, हमारे जो सभ्यताएं थी, हमारे जो महत्वपूर्ण काल थे, जिसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, बुद्ध के काल पढ़ेंगे, महावीर के काल पढ़ेंगे, कुछ दक्षिण भारत के इतिहास भी पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और मुगल काल पढ़ेंगे। आधुनिक में हम अंग्रेज़ों का काल पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में नेशनल मूवमेंट भी पढ़ा जाएगा, जो कि एग्जाम और व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत बड़ा रोल कंपटीशन के व्यू से रहता है, जिसका हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम भारत के इतिहास के एक पार्ट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस लेके आएंगे, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, उसके बाद फिर आधुनिक भारत के इतिहास पे चर्चा करेंगे। जिसमें फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए और मेरा साथ दीजिए। और यदि ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।